हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। सिंपल सा एल्केन हमने स्टडी कर लिया था। आज हम एल्किन और एल्काइन को करने वाले हैं और यहाँ पर हम सिंपल एल्किन और एल्काइन किस तरह से नेमिंग करते हैं वो करेंगे, इसके आफ्टर एक प्रॉपर रूल के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन कुछ एग्जाम्पल्स में ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके रूल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। तो कुछ हमें बहुत सारा नहीं स्टडी करना है, वो आपकी 11th का पार्ट है। बट बेसिकली हम कुछ ब्रांचिंग के साथ और चेन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के साथ ही कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड हो सकता है उनको प्रॉपर रूल्स के साथ स्टडी करेंगे। बिफोर दैट कुछ एग्जांपल्स कि हम एल्किन वर्ड कैसे यूज करते हैं और एल्काइन वर्ड कैसे यूज करते हैं वो हमें करना आज। तो यहाँ पर एल्केन हमने कर लिया है, एल्केन के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने करे थे। यानी जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेट चेन होती है, उसको हम बोलते हैं एल्केन। और 10 तक के जो वर्ड रूट है वो मैंने बता दिए थे और उसके साथ एल्केन को फ्रेम करना, स्ट्रक्चर गिवन है तो नेम और नेम है तो स्ट्रक्चर बनाना मैंने बता दिया है। नाउ लेट्स टेक एल्किन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप। एल्किन। बच्चों एल्किन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब अनसैचुरेट चेन हो गई और अनसैचुरेट के अंदर ये डबल बॉन्ड के लिए होता है। जनरल फॉर्मूला हम बाद में करेंगे इसमें। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, ये हमारा चेन का जो यानी पार्ट था, हाइड्रोकार्बन नेम का जो पार्ट है वो इस तरह से होता है। वर्ड रूट यहां पर क्या होगा, एल्क प्लस इन, ये बनेगा हमारा एल्कीन। वर्ड रूट हमें पता है 1 to 10 हमने ले रखे हैं, उनको आप बार बार याद कीजिए, लिखिए, तभी आपको अच्छे से आएंगे। अब यहां पर हम ले रहे हैं, देखो 1 कार्बन, अगर मैं C1 लूं, C1, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो यहां पर मिनिमम 2 कार्बन एटम होने नेसेसरी हैं, तभी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना पाएंगे। दैट मीन्स यहां पर मैं यहां डाल देती हूँ ब्रैकेट में C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये डबल 2 बॉन्ड से वैलेंसीज ये फ्री हो गई। अब आप देखिए इसका जो मिनिमम भी अगर कंपाउंड लेंगे यानी लोएस्ट कंपाउंड भी लेंगे तो आपको 2 कार्बन रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर अगर मैं C1 की बात करूँ तो C1 किससे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा, हाइड्रोजन से वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हम C1 के केस में एल्किन की बात नहीं कर सकते या एल्काइन की बात नहीं कर सकते, तो इस केस में मीथेन नहीं बनेगा। 4 1 कार्बन चेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम 2 carbons are required. That's why लोएस्ट नंबर, या यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट फैमिली मेंबर, होमोलोगस सीरीज हम करेंगे। यानी आप मिनिमम वो कंपाउंड बताइए जो कि एल्किन में लोएस्ट पॉसिबल है, क्या मीथीन है या इथीन है। तो दैट्स व्हाई द लोएस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन और एल्काइन फैमिली will be 2 carbon containing compound, will be 2 carbon atom
containing compound, that means for alkene, एल्किन के लिए तो क्या होगा, इथीन। इथीन पता है ये 2 कार्बन एटम्स के लिए यूज करते हैं, एंड फॉर एल्काइन इथाइन। मिथीन एंड मिथाइन इज नॉट पॉसिबल। ये और भी कई मेंबर्स आएंगे, उनमें भी ये कंडीशन लगेगी कि किसी भी फैमिली का पर्टिकुलर मेंबर यानी फर्स्ट मेंबर कहां से स्टार्ट होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपको, दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी मिथीन और मिथाइल पॉसिबल नहीं है। नाउ अब यहां से हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एल्किन हमारा चल रहा था, नाउ नेक्स्ट C2। C2 मीन्स 2 कार्बन एटम्स हमें लेने हैं, तो C2 के लिए हम क्या करें, C, ठीक है। 2 कार्बन्स हमने लिए हैं, 2 कार्बन्स में अब हमें क्या करना है, एल्किन या डबल बॉन्ड लेकर चलना है। तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो हमें बनाना ही बनाना है, ये हमने डबल बॉन्ड बना दिया है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 में से डबल बॉन्ड दोनों कार्बन ने बना लिया है। 2 बॉन्ड्स लेफ्ट है, दोनों के ऊपर कैसे भी बना दीजिए आप। ये मैंने 2 बॉन्ड या 2 वैलेंसीज जो फ्री हैं वो मैंने लगा दी है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंडीशन हमारे पास 2 है, वो हमने ले ली है। अब इसके ऊपर हमें हाइड्रोजन अटैच करनी है, तो ये हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, ठीक है। कैसे भी इसको बना दीजिए फिलहाल के लिए। अब ये हमारा वर्ड रूट, इसमें क्या होगा, वर्ड रूट 2 कार्बन है तो H, एंड यहां पर जो सफिक्स हम लेंगे दैट इज इन, तो ये बन गया हमारा H प्लस इन, एथीन या इथीन हम बोलते हैं नॉर्मल इसको, इथेन, ये नेम हो गया हमारा, क्लियर। अब सेकंड हम क्या लें, C3, यानी जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 एंड 3, क्लियर। अब यहां पर सिचुएशन, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं तो दिमाग में बच्चे क्वेश्चन क्या करेंगे कि हम डबल बॉन्ड यहां लगाएं या डबल बॉन्ड यहां लगाएं या फिर डबल बॉन्ड हम दोनों में लगा दें। अभी हमें ऐसा नहीं करना, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको स्टडी नहीं करनी है, ये भी पॉसिबल है, बट हमें जो सीख रहे हैं, हम जहाँ हैं वहां पर हमें चैन के अंदर अभी एक एक बॉन्ड डाल के चलना है, एक ही बॉन्ड लेकर चलना है। इस एक डबल बॉन्ड को आप इस साइड भी लगा सकते हैं और इस साइड भी लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बोथ सिचुएशंस या बोथ पोजीशंस आर सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर या तो इस साइड में लगा दीजिए, इस साइड में लगा दीजिए, कहीं भी एक। देखो आप यहाँ लगाओगे तो भी वही बात है, इसको इरेज करके आप इधर लगाते हैं तो भी सिंपल वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो अब यहाँ लगा दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई है, 1 2, ये 2 हाइड्रोजन के लिए हमने छोड़ दिए, ये हमें कनेक्ट करना अभी। तो डबल बॉन्ड हमने डाल दिया कि एल्किन में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, अब इसको सिंगल बॉन्ड से हम कनेक्ट करेंगे। नाउ 1 2 3, इस कार्बन के लिए 3 हो गई है, एक और लगा दीजिए। इस कार्बन का ओनली 1 हुआ है तो 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। देखो इसको आप कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, दैट इज इथीन। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये इथीन है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है और ये चीज ध्यान है तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्लियर। अब यहां पर हम वर्ड रूट क्या लिखें, वर्ड रूट, ये आपको ध्यान रखना है, 3rd कार्बन या 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप। सफिक्स क्या है हमारा, प्राइमरी सफिक्स दैट इज इन, वो सेम रहने वाला है। तो ये बन गया हमारा प्रोप प्लस इन इक्वल टू प्रोपीन, क्लियर। प्रोपीन मीन्स प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन है
तो प्रोप वर्ड यूज होगा। प्रोपेन का मतलब है सिंगल बॉन्ड लगाना है, प्रोपीन का मतलब है डबल बॉन्ड लगाना है, सॉरी। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कंडेंस फॉर्म में, CH3, फिर क्या है CH, ये सिंगल बॉन्ड शो कीजिए CH, फिर ये डबल बॉन्ड शो कीजिए C, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। देखो ये नहीं है कि आपने हाइड्रोजन इस तरह से लगाया तो इसका मतलब दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ऑटोमेटिकली है। एक अच्छा जिसको पता है इस चीज़ का नॉलेज है वो समझ जाएगा, ये समझता है, साइंस जो भी पढ़ रहा है कि हाइड्रोजन पे नहीं कि वैलेंसी कार्बन के ऊपर होती है। क्लियर, दैट इज प्रोपीन। अब बच्चों इसके ऊपर अगर हम चाहें ब्यूटेन के ऊपर, यानी C4 हम लें, C4 1 2 3 and 4। अब यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाऊं तो 2 सिचुएशन बनती है। एक सिचुएशन तो ये है कि आप बोथ एंड्स, इस एंड पे या इस एंड पे, किसी एक एंड पे डबल बॉन्ड लगाएं। सेकंड सिचुएशन ये बनती है कि हम बीच में लगा दें, क्योंकि हमने ये बोला है कि एक डबल बॉन्ड कहीं भी होना चाहिए, यानी 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन ऑनवर्ड ये सिचुएशन अगेन एंड अगेन आने वाली है आपके पास कि हम डबल बॉन्ड को कहाँ लगाएं, क्योंकि प्रोपेन में तो सिचुएशन सेम थी, यहाँ लगाए, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला था। बट यहाँ पर अब इसके नेम में डिफरेंस आ जाता है जैसे ही हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं, बिकॉज द बोथ पोजीशन आर नॉट इक्विवेलेंट, ओनली 2 एंड पोजीशंस, दिस मीन्स 1 2। जैसे एक बार मैं कार्बन को नंबर दूं, लेट सपोज मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 and 4, ठीक है। सिमिलरली मैं इस एंड से भी करूंगी, यानी 1 2, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं समझाने के लिए। ये 4 कार्बन है। अब मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4, या फिर मैं 1 2 3 4, तो आप देखेंगे ये कोई डिफरेंस नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें मैंने डबल बॉन्ड नहीं डाला है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, सेम है। अब मैं जब डबल बॉन्ड डाल रही हूँ उस सिचुएशन में देखिए आप, यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड डाला, यानी इधर से मैं डालूँ या इधर से मैं डालूँ तो ये डबल बॉन्ड है एंड वाले कार्बन पर अटैच है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग आप इधर से करेंगे उधर से करेंगे, वो रूल में स्टडी करेंगे, बट दैट मीन्स डबल बॉन्ड हमारा एंड के ऊपर है। अब सेकंड जो हमने एग्जाम्पल डाला है, यानी वही 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड को हमने सेंटर में डाला है, बट यहाँ पे क्या है, सिचुएशन डिफरेंट हो गई, बिकॉज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द, नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए आप, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, ठीक है। आप उधर से करें इधर से करें, यानी जो कहीं से भी लोएस्ट नंबर लें, जहां से स्टार्ट हो रहा है 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन है इधर भी, सिंपल वे में इस तरह समझ लीजिए। तो इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो दोनों का नेम एक नहीं हो सकता। एक नेम बोले आप तो ब्यूट, यानी 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट है ब्यूट, प्लस इन आप लगाएंगे तो ये बन गया ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन है, डेफिनेटली ये ब्यूटीन है, आप ये कह सकते हैं अगर आपसे पूछें ब्यूटीन है। बट ये जो पोजीशन है, यानी डबल बॉन्ड आपने कहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया, अब इसको शो करना नेसेसरी हो जाता है एक सिस्टमेटिक आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, ठीक है। विदाउट नेमिंग एक आईपीएससी नेम आपसे पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट आईपीएससी नेम फॉर दैट कंपाउंड, तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ लिखना होता है और रूल्स के अंदर आता है। तो यहाँ से ऑनवर्ड हम रूल्स के साथ स्टडी करेंगे। सिंपल ये समझना है कि फिर ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकेन इस तरह से बनता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको फिलहाल के लिए लीव करते हैं और हम मूव करते हैं अभी एल्काइन की तरफ। क्लियर। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला हम बना लेते हैं। हमने इथीन लिया, प्रोपीन लिया, इथीन हमारा था, देखो क्या है ये C2H4, इथीन C2H4, ठीक है। अब प्रोपीन का हम ले, प्रोपीन क्या बना है C3 1 2 3, यानी सेकेंड हमारा प्रोपीन, C3H, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 to 5 and 6। अगर आप ब्यूटीन लेंगे तो उसका बनेगा फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, और 1 डबल बॉन्ड डालकर आप एक स्ट्रक्चर डेफिनेटली बनाइए, पेंटीन का भी बनाइए, हेक्सीन का भी बनाइए।
C4H8। तो आप देखिए यहाँ पर जो कार्बन के नंबर है हाइड्रोजन के नंबर से, मतलब हाइड्रोजन के नंबर से जस्ट डबल है। 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड सो ऑन, इसी तरह से आएंगे। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम इसका क्रिएट करें, जनरल फॉर्मूला CnNH2n, ठीक है। तो हम बैक चले यहां से वापस एल्किन के पास, एल्किन डबल बॉन्ड और जनरल फॉर्मूला, ये बहुत नेसेसरी है इसको लर्न करना, CnH2n, ध्यान रखिए ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। डबल बॉन्ड आएगा, जनरल फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। इसी तरह से आप पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन भी बना सकते हैं। यानी अगर मैं हेक्सिन बनाऊं C6, तो ये C, एक डबल बॉन्ड डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बन गए 6 कार्बन हो गया। एक डबल बॉन्ड मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया है, दैट इज हेक्सिन। नाउ अब यहां पर हाइड्रोजन पूरे करते चलिए, 2, तो यहां पर 1 एंड 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 इसका कंप्लीट हो गया, 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 है, 1 2 3, सभी पे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। यहाँ पे ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया, तो क्या बनेगा, C6H12, काउंट करके देख लीजिए, ये हो गया, एंड दैट इज हेक्सिन, हेक्स प्लस इन इक्वल टू हेक्सिन, ठीक है, हेक्सिन। और इसके अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो यहां पर ये होगा 1 हेक्सिन। अब इसको मैं रूल्स के साथ बताऊंगी बाद में, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एल्काइन के ऊपर। सेकंड जो नेक्स्ट हमारा दैट इज एल्काइन। एल्काइन दैट मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C, मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा चेन के अंदर, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला के लिए हम यहां स्पेस छोड़ देते हैं। जनरल फॉर्मूला मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसा कि मैंने बोला अगेन इसमें 2 कार्बन है, नेसेसरी है, यानी लोएस्ट मेंबर के लिए एक कार्बन से कोई एल्काइन का मेंबर नहीं बनने वाले कार्बन से, दैट इज मिथाइन इज नॉट पॉसिबल, दैट वी हैव डन लास्ट पेज। नाउ अब यहां से हम स्टार्ट करें, लोएस्ट मेंबर, लोएस्ट लोएस्ट मेंबर इक्वल टू C2, C2 से बनाए हम C, चलो इधर बना लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, 2 ही कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना नेसेसरी है। नाउ अब यहां पर बोथ कार्बन के जो वैलेंसीज है 3 वैलेंसीज आउट ऑफ 4 कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इंसर्ट 1 1 वैलेंसी, दिस वन, एंड अटैच हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन हो गया एंड दिस इज हाइड्रोजन ऑल्सो। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। वर्ड रूट क्या हुआ, वर्ड रूट 8th प्राइमरी सफिक्स आइन, ये बन गया हमारा 8 प्लस आइन इक्वल टू इथाइन। क्लियर। नेक्स्ट C3, C3 के लिए हम 1 1 2 3 कार्बन ले लिया। अब जो ट्रिपल बॉन्ड आप इस साइड लगाई, इस साइड लगाई, बोथ इक्विवेलेंट पोजीशन जस्ट लाइक द प्रोपीन।
कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अगेन डिफरेंस आएगा हमारा ब्यूटाइन से। तो अभी यहाँ पर हम एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा के चलते हैं। ठीक है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। एक वैलेंसी यहाँ पर लगा दीजिए, हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिया। इस कार्बन की देखो वैलेंसी सारी कंप्लीट है। यहाँ पर इसको 3 वैलेंसी ये लगा दीजिए, हाइड्रोजन ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये हो गया वर्ड रूट। क्या हुआ है यहाँ पर? वर्ड रूट दैट इज प्रोप। कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, तो इसके लिए प्रोप। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? इक्वल टू आइन। ट्रिपल बॉन्ड है दैट्स वाई आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा? आइन यूज करेंगे। तो ये बन गया हमारा प्रोप प्लस आइन इक्वल टू प्रोपाइन। अब इसको हम एक साथ लिखें, यानी हम पहले बैक चलें। ये हमने लिखा है तो इसको C2H2, जितना कार्बन है उतना हाइड्रोजन निकल के आ रहा है इसमें अभी। अब इसके पास चलते हैं। C कितना बना है? 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन हो गए हमारे 1 2 3 एंड 4, H4। ठीक है, अब यहां से हम दो फॉर्मूला से देखो, यहां जो फॉर्मूला है वो आ रहा है C2H2, यानी जितना हाइड्रोजन कार्बन इक्विवेलेंट है, बट इस केस में इक्विवेलेंट नहीं है। तो अभी यहां से हम जनरल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट मेंबर C4 पे हम चलते हैं। C4 1 2 3 एंड 4। एक डबल बॉन्ड हमें यहाँ डालना है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, ये मैंने डाल दिया। इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ये हो गई। इस कार्बन की ये एक एक सिंगल बॉन्ड तो बना ही दीजिए चेन के अंदर, बिना सोचे बनाना है, एक एक बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी 1 2, तो ये हाइड्रोजन लगा दीजिए बच्चे, 1 2 3, इसकी भी 4 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको मैं एक साथ लिखूं, C4, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4, सॉरी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको लिखें हम। वर्ड रूट क्या है यहाँ पर? वर्ड रूट ये है 4 के लिए ब्यूट, एंड सफिक्स जो प्राइमरी सफिक्स है दैट इज आइन, एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इसमें मैं नंबरिंग कर देती हूँ क्योंकि मुझे सिस्टमेटिक लिखना है। 1 2 3 4, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ये मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, अभी टेंशन नहीं लेने का। इक्वल टू 1। तो यहां पर जो नेम है ब्यूटीन तो आपको करना ही है, ब्यूटाइन, सॉरी नॉट ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, और ये होगा 1। कैसे मैंने लगाया अब इसमें मत जाइए, सिंपल से समझिए कि ब्यूटाइन है ये। ठीक है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज ब्यूटाइन। अभी इसका C4H6 है, C3H4 है। तो इसके जनरल फॉर्मूला देखो, यहां भी चले हम C2H2, इसी तरह से ऑनवर्ड हम पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन बनाएंगे। तो ये होता है कि 3 2 जा 6 हम करें, डबल करें, डबल से 2 कम है, 2 को लेस कर दिया। इसी तरह से 4 2 जा 8, 8 में से 2 लेस करें तो 6 आ गया। और सिमिलरली यहाँ भी 2 2 जा 4, 4 में से 2 लेस किया। तो इसके जो फॉर्मूलाज आते हैं, यानी जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो ये बनकर आता है जनरल फॉर्मूला CnH2n। Cn होगा तो हाइड्रोजन 2n होगा, डबल होगा, बट उसमें से 2 लेस करना है, -2, दैट इज जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब सपोज करो आपको पूछा गया है, ये जनरल फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, CnH2n -2, और इसके साथ मैं मूव करती हुई, यानी हमारा जनरल फॉर्मूला इक्वल टू CnH2n -2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है मेरा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ
हेक्सीन पेंटाइन एंड हेप्टीन। हेक्सीन क्या ना, तो हेप्टेन कर लीजिए आप, हेप्टेन। यानी मुझे एक एल्किन करनी है, एक एल्काइन और एक एल्केन। अब यहां पर जनरल फॉर्मूला देखो, तीनों का ही मैं कर देती हूं, यानी क्वेश्चन हमें लिखना है तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का, एल्केन क्या है, CnH2n+2। ठीक है, ये था। अब बात करूं मैं एल्कीन की, एल्कीन तो ये था CnH2n। और अब बात करूं मैं एल्काइन की, तो एल्काइन का भी अभी निकाला हम, CnH2n-2। देखो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में नीचे लगा हुआ है। ठीक है, अब आप ये आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए। मैंने क्या क्या बोला है, हेक्सीन, सबसे पहले तो हेक्सीन, फिर पेंटाइन और हेप्टेन। ठीक है, हेक्स, हेक्स, पेंट और हेप्ट। वर्ड रूट आपको पता होना चाहिए। हेक्स का मीनिंग क्या होता है, 6, C6। पेंट का मतलब है C5 और हेप्ट का मीनिंग है C7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हेक्स के साथ तो इन लगाना है, हेक्सीन बनाना है। तो हेक्सीन क्या बनेगा हमारा, हेक्सीन इक्वल टू C6। इन का फॉर्मूले पे जाइए, एल्किन का फॉर्मूला है CnH2n, यानी कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल है, तो C6H2n। ये हो गया हमारा हेक्सीन। ठीक है, ये फर्स्ट कर दिया हमने। सेकंड क्या है हमारा, पेंटाइन। पेंटाइन, पेंट किसके लिए, C5, तो ये हो गया हमारा C5। अब एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है C5 CnH2n-2। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी निकलेगी, डबल -2, यानी 5 कार्बन है तो 5 2 जा 10, पर 10 हमें हाइड्रोजन नहीं करनी है, 10 में से 2 लेस करना है, तो ये हो गया H8। क्लियर, ये हो गया एल्काइन यानी पेंटाइन। अब चले हम, क्या बचा, हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन में आएगा C7। और एल्केन का जो है फॉर्मूला, एल्केन में CnH2n+2, डबल +2, ये डबल -2 है, वो डबल +2 है, और ये डबल है। यानी आप एल्केन, एल्किन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से अरेंज कीजिए, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। CnH2n, बीच वाला H2n है, ऊपर वाला 1 ऐड कीजिए, नीचे वाला एक माइनस कीजिए। ठीक है, या फिर आप किसी भी तरह से एक सीक्वेंस बना के इसको याद कर सकते हैं। तो C7, H कितना हुआ, डबल कितना हुआ 40, कहाँ गया हमारा एल्केन वाला, ये तो डबल कितना हुआ 14, 7 2 जा 14, 14 + 2, तो 14 + 2 यानी 16। तो ये हो गया हमारा हेप्टेन। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है विच इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मोलिकुलर फॉर्मूला हम 9th क्लास में डिस्कस करते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब है किसी भी कंपाउंड का मोलिक्यूल, और मोलिक्यूल में हर एलिमेंट कितने कितने एटम होते हैं, वो मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन है कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और एल्काइन में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ओपन करके इस स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं। लेट्स डू इट, 3 एग्जांपल्स। तो इनको हम खोल के भी लिख सकते हैं। क्या है हमारा, हेप्टेन, पेंटाइन और हेक्सीन। हेक्सीन हम करें, 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब सभी की 4 वैलेंसी कंप्लीट करते जाइए। ये हो गया, सभी पे हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। दूसरा क्या था, पेंटाइन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। यहां पर हाइड्रोजन हो गई बचे हुए पे, इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, ये हाइड्रोजन लगेगा, इस पे हाइड्रोजन लगेगा, इस पे हाइड्रोजन लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। आप फॉर्मूला जो मैंने लिखा है मोलिकुलर फॉर्मूला उसे मैच करके देख लीजिए, वही निकलेगा। देन
ये जरूर देख लीजिएगा, पेंटाइन है या पेंटाइन है, हेक्सीन है और हेप्टेन है। मतलब मेरे सामने जो नेम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैच कीजिएगा। हेप्टेन 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आप सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग वैलेंसी लगाते जाइए। जो लाइंस में बना रही हूँ सभी पे हाइड्रोजन आपको लगानी है। H H H, ये भी H, सभी हाइड्रोजन से इनको कंप्लीट कर दीजिए। ऊपर वाला भी कीजिए, क्योंकि कुछ मेहनत स्टूडेंट्स को खुद आप करेंगे तभी आप इसका फ्रूट आपको मिलेगा, या तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि टीचर करता जाए और आप देखते जाइए, देखने से कुछ भी नहीं होने वाला। दिस वन, ये हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन। अब देखो आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वापस बनाइए, क्योंकि बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनाया था, मतलब देखा नहीं था। ऐसा नहीं कि मैंने उसमें से देख के ये कर दिया है। आपको बताया है कि आपको हेक्सीन बनानी है, 6 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, बाकी सभी पर वैलेंसी कंप्लीट करते हुए हाइड्रोजन। 5 वैलेंसी नहीं होनी चाहिए और 3 भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। देन मैंने पेंटाइन बनाया, 5 कार्बन डाला, 1 ट्रिपल बॉन्ड डाला और सारी वैलेंसीज कंप्लीट करते हुए चलिए। देन हेप्टेन, अब आप इनका जो है काउंट करके देख लीजिए, वही बैठेगा जो हमने लिखा है। हेक्स है तो C6, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया डबल। एल्किन का यही होता है CnH12। अब चले आइन पे, C5H कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही निकला था हमारा C5H8। एंड ये हो गया C7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 H16। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला आप जरूर से याद कीजिए। तो ये हमारा बेसिक एल्किन और एल्काइन हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी है ब्रांचिंग के अंदर या तो ब्रांचेस हो तो हम कैसे करें, या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो तो कैसे करें, वो सिस्टमेटिक रूल्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।